मन में कड़वाहट को रखना ये वैसा ही होता है जैसे कि प्रतिदिन एक चम्मच जहर का पीना। अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे और अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे। थैंक यू सो वेरी मच कि आप लोग मुझे बहुत ही प्रेम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स आपके मैं देखती हूँ, पढ़ती हूँ, जो कि मुझे बहुत प्रोत्साहित करते हैं इस मार्ग में और आगे जाने के लिए। सो थैंक यू सो वेरी मच। आज का जो वीडियो है बहुत ही खास है। ये वीडियो किसके ऊपर होने के लिए जा रहा है, यानी कि क्षमाशीलता, फॉरगिवनेस। गौतम बुद्ध का एक कथन है कि बहादुर इंसान को अगर ढूंढना हो तो बहादुर इंसान वो होगा जो क्षमा कर दे। क्षमा में बहुत बड़ी ताकत है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि कड़वाहट को मन में रखना उसी समान होता है जैसे कि डेली एक जहर का घूंट पीते रहना। वो जहर जब जमा होते रहता है तो सामने वाले को नुकसान नहीं कर रहा है, जिसके लिए आपने कड़वाहट को पाल रखा है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, बल्कि नुकसान तो आप ही का हो रहा है। जितनी भी बीमारियां होती है, अगर देखा जाए तो वो बीमारियां कहीं ना कहीं इन्हीं कारण होती है कि हम दिल में से उन चीज़ों को निकाल नहीं पाते हैं, माफ़ नहीं कर पाते हैं, उस अतीत को पकड़ के रखते हैं। अतीत बीत चुका है। हाँ, माना कि अतीत को बदला नहीं जा सकता है, लेकिन अतीत से रिलेटेड आ रहे नकारात्मक विचारों को हम दूसरा रास्ता दिखा सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं, मूव ऑन कर सकते हैं। बस आपको मूव ऑन करना है, फॉरगिव लोगों को करना है, अपने लिए, अपने आप को अंधकार से हटाने के लिए, किसी और के लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं। बस मुझे अपने आप को अंधकार से, मुझे ना तो किसी का कोई नेम टैग चाहिए, ना ही मुझे कोई अवार्ड चाहिए। बस मुझे क्षमा करना है, इसलिए क्योंकि मुझे हल्का होना है, मुझे अपने आप को अंधकार से रोशनी की तरफ लेके जाना है। एक जो रॉकेट होता है, वो रॉकेट सबसे ऊंची उड़ान यानी कि ऑर्बिट के उस तरफ भी उड़ता है तभी जब वो अपने जो चारों तरफ कैप्सूल्स होते हैं, भारी भरकम कैप्सूल्स होते हैं जिनमें ही आग लगती है, वो कैप्सूल्स को धीरे धीरे छोड़ते जाते हैं, तब जाकर वो हल्के होते हैं, तब जाकर ऊपर उड़ान को भरते हैं। ट्रेन क्यों नहीं उड़ता है? क्योंकि वो इतने सारे यात्री को लेकर चलता है। प्लेन उड़ता है क्योंकि वो हल्का होता है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हल्के हो सकते हैं, यानी कि क्षमा कैसे कर सकते हैं। क्षमा करने के लिए कई तरीके हैं। आप मिरर टेक्निक को अपना सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। वो तो आप जब मेरी क्लासेस में आएंगे तब तो मैं आपको करवा ही दूंगी, लेकिन समझना क्या है कि क्षमा क्यों करना है। पहला, अंधकार से खुद को निकालना है, रोशनी की तरफ जाना है, हल्के होना है। वो अतीत था। जब खाना खा लेते हैं तो बचा हुआ कुछ खाना प्लेट में, क्या हम उसको ऐसे सजा कर रखते हैं, बार बार उसको खोल के देखते हैं, कि कूड़ेदान में डाल देते हैं? और अगली सुबह जब नया फ्रेश खाना पकाते हैं तो फिर कूड़ेदान में हम जाकर देखते हैं, जाकर कि कचरा है कि नहीं, और क्या हाथ डालकर निकालते हैं क्या? कचड़े को कचड़े में ही जाने देते हैं, है ना? तो पहले अपने आप को रोशनी की तरफ लेके जाना है, वो अतीत था। दूसरा, ये जीवन एक पाठशाला है, इतना समझ लीजिए, पाठशाला है। यहाँ पर हम सब सीखने के लिए आए हैं। ये जो आत्मा है, ये आत्मा जिसने शरीर का चोला पहन रखा है, ये आत्मा अपने आप को अपग्रेड करने के लिए आई है, अपनी चेतना को अपग्रेड करने के लिए आई है, सीखने के लिए आई है। हम सभी इस पाठशाला, ये जिंदगी पाठशाला है और हम सभी स्टूडेंट्स हैं। और जो मेरे जीवन में आकर मुझे प्रताड़ित किया, कुछ बुरा भला कहा,
जिनकी बातों को मैं दिमाग से नहीं निकाल पा रही हूँ, जिनकी बातों को मैं पकड़ रखी हूँ कि ये क्षमा के योग्य नहीं है, एक्चुअल में वो हमारे अध्यापक हैं, शिक्षक हैं। हमको ये एकदम क्लियरली समझ लेना है कि जीवन पाठशाला है। हम सभी स्टूडेंट्स हैं। जो मेरे जीवन में आया, कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आज मैं दुखी हूँ, तो उसको मुझे शिक्षक समझना है। अगर वो जीवन में ना आता, अगर दुख ना होता, तो सुख की अनुभूति कैसे होती? अगर वो ना आकर मुझे धोखा दिया रहता, तो मुझे कैसे पता चलता कि मेरा लाइफ लेसन ये है कि मुझे संभलना है, लोगों पर ऐसे ही विश्वास नहीं करना है। अगर वो आकर मुझे अकेला ना छोड़ा होता बीच राह में, तो मैं ये कैसे समझती, कैसे ये लाइफ लेसन को लर्न करती कि मैं अकेले ही बहुत काफ़ी हूँ। भले अभी काफ़ी अकेले हूँ, लेकिन अकेले ही मैं काफ़ी हूँ, सब कुछ संभाल सकती हूँ, क्योंकि मैं अकेले ही आई थी और अकेले ही जाना है। तो जितने भी लोग आ रहे हैं जीवन में, उनकी बातें कड़वी लग रही है, प्रताड़ित कर रहे हैं वो लोग, हमको उनको अध्यापक समझना है, अध्यापिका समझना है। तो अध्यापक और अध्यापिका कक्षा की कैसे आपके शत्रु हो सकते हैं? वो शत्रु नहीं हो सकते। वो तो अपना रोल अच्छे से निभा रहे हैं। अगर वो अपना रोल को अच्छे से ना निभाते, तो मैं संभलना नहीं सीखती। और हमको क्या सीखना है कि जो भी इंसान कर रहा है, वो अपनी समझ बूझ, अपनी परिस्थिति के और अपने ज्ञान के हिसाब से सही कर रहा है। सब में कुछ ना कुछ खामियां होती है ना। चीता बहुत तेज दौड़ सकता है, लेकिन वो एक सूरज की किरण से ज़्यादा तेज नहीं दौड़ सकता है। बिजली की रफ्तार से तेज नहीं दौड़ सकता है। एक चील बहुत ऊंची उड़ान उड़ सकता है, लेकिन देखा जाए तो अंतरिक्ष में नहीं जा सकता। तितली कितनी भी सुंदर हो, लेकिन इस प्रकृति की सुंदरता के आगे वो कुछ भी नहीं है। तो देखा जाए, हमको वो अपने हिसाब से चीता, तितली, बाज सही करें। जो उनकी समझ बूझ है, जो उनकी परिस्थिति उनको अलाउ कर रही है, उसके हिसाब से वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहे हैं। हमको ये समझना है। अगर मैं उसके जगह पर होती, तो मैं भी वह यही करती, है ना। हमको उनकी तरफ थोड़ा सा देखना है। और एक और चीज़ को समझना है कि जो इंसान मुझे प्रताड़ित कर रहा है, वो पास्ट में कितना प्रताड़ित हुआ होगा। जो मुझे दर्द दे रहा है, उसके अंदर कितना दर्द होगा। कुछ बातों को ये समझ लेना है और गांठ बांध लेनी है। तो अपने क्षमा करना है, अपने आप को अंधकार से रोशनी की तरफ लेकर जाने के लिए। वो शत्रु नहीं है, वो शत्रु नहीं है, वो तो अध्यापक अध्यापिका है। कैसे हो सकते शत्रु? सिखा रहे हैं लाइफ लेसन। अगर जीवन इतना आरामदायक, एकदम सरल होता, तो हम कुछ सीख ही नहीं पाते। और वो अपनी समझ बूझ के हिसाब से, परिस्थिति ज्ञान के हिसाब से बहुत बेस्ट कर रहा है। वो क्यों प्रताड़ित कर रहा है? क्योंकि पास्ट में उतना प्रताड़ित हुआ होगा, उसको मिला होगा। और एक और लास्ट में, शायद ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लेसन में नहीं आता है, ये अध्यात्म के लेसन में आता है। कि सुना है मैंने, जो कि मैं आपको इस चैनल पे अपने वीडियो में बता दूं, कि जब हम पिछले जन्म में होते हैं, क्योंकि इस जन्म में तो पूरा डाटा हमारा फॉर्मेट हो चुका होता है, हमको कुछ भी याद नहीं होता है, तो इस जन्म में जो हमको प्रताड़ित कर रहा है, जिसको हम शत्रु समझ रहे हैं, पिछले जन्म में वो कोई ना कोई अपना ही था, है ना। कोई ना कोई अपना होगा। और जब डेथ होता है और जब आत्मा जाती है उस लोक में, तो वहाँ पर सिर्फ प्रेम ही प्रेम होता है और कुछ नहीं होता है। और वहाँ पर बड़े से स्क्रीन पे अपने सारे कर्मों को दिखाया जाता है। और फिर हम अपने कर्मों को देखकर, छोटी से छोटी, अगर किसी का स्टेपलर पिन चुरा लिया, कहीं से कुछ चुरा लिया, कुछ भी, वो सारी चीज़ों को दिखाया जाता है। और वहाँ पे प्रेम ही प्रेम होता है। वहाँ पर कोई हमको दंड नहीं दे रहा है, दंड कोई नहीं दे रहा है।
वहाँ पर सिर्फ प्रेम ही प्रेम होता है। और वहाँ पे जब स्क्रीन में देखते हैं अपने ही कर्मों को तो हमको लगता है अरे बाप रे, हमने ऐसे से कर्म किए, ऐसे से कर्म किए। फिर हम क्या करते हैं, उस इंसान के साथ हम डील करते हैं, एग्रीमेंट में साइन करते हैं कि मैं अगला जन्म लेने जा रही हूँ, तुम मेरी लाइफ में इस टाइम पर आना और मेरे को प्रताड़ित करना, अपना रोल बहुत अच्छे से निभाना। जब तक मैं अपने लाइफ लेसन को लर्न ना कर लूँ ना, तब तक अपने रोल को तुम अच्छे से निभाते रहना। तो कॉन्ट्रैक्ट पे तो हम ही साइन करके आए थे, हाँ, इस जीवन में आकर, क्योंकि फॉर्मेट हो चुका है तो वो शत्रु दिख रहा है, लेकिन वो उस कॉन्ट्रैक्ट पे आप ही ने साइन किया था, दोनों ने साइन किया था। और जब ये जन्म खत्म हो जाएगा तो फिर से उस लोक में जाकर जहाँ पर प्यार ही प्यार होता है, और वहाँ पर स्क्रीन पर देखकर हम तालियां बजा रहे होंगे, एक दूसरे की पीठ को थपथपा रहे होंगे, वैसे ही जैसे कि ऑन स्क्रीन तो विलन और मेन हीरो झगड़ रहे होते हैं, लगते हैं कि एक दूसरे के शत्रु हैं, चाकू मार देंगे, हत्या कर देंगे, लेकिन ऑफ स्क्रीन वो एक दूसरे को देखकर हंसते हैं, तालियां बजाते हैं, एक दूसरे की पीठ को थपथपाते हैं और बोलते हैं कि क्या बात है, तुमने तो बड़ा अच्छे से रोल किया, तुम विलन तो ऐसा लग रहे थे ना कि तुम मार ही डालोगे, है ना। हम लोग एक दूसरे की तालियां बजाते हैं, मतलब कि एक दूसरे की पीठ को थपथपाते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर होगा, जब ये जीवन खत्म हो जाएगा तो उस लोक में जाकर हम एक दूसरे की पीठ को थपथपाएंगे कि थैंक यू, क्या बात है, तुमने तो बड़ा शानदार रोल निभाया है, तुम तो बहुत अच्छे मतलब एक्टर हो, या इस तरीके से हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे। तो ये कुछ बातें जो लास्ट में मैंने बताई है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नहीं आती है, ये अध्यात्म में आती है। तो करना क्या है, प्लीज़ अपने आप को हल्का करना है, क्योंकि ग्रजेस को रखेंगे कि मैं तो उसको समझा दूंगा, मैं तो उसको पानी पिला दूंगा, उसकी गर्मी को निकाल दूंगा या निकाल दूंगी, जो लाइनें हैं ना, कुछ होगा नहीं, आवेश में आकर आप ही अपना एक नया कर्मा बांध देंगे। तो जितना हो सके समझ लीजिए। और आप सभी को मैं बता दूं, बहुत जल्दी मैं फॉरगिवनेस मेडिटेशन लेकर आ रही हूँ एंड मिरर टेक्निक लेकर आ रही हूँ। अगर आपको अपने आप को उजाले की तरफ लेके जाना है तो बिल्कुल अटेंड कीजिए, प्रकाश में लेके जाइए अपने आप को। ग्रजेस पालने से कुछ नहीं होगा, ग्रजेस पालते पालते बीमार हो जाएंगे, है ना। और उसका तो कुछ नहीं जाएगा, आप ही का जाएगा। और 1 मई से 21 डेज़ की माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। जिनको अपने ऊपर काम करना है रजिस्टर कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आज का वीडियो, कमेंट्स आपके बताएंगे, दर्शाएंगे कि आपने मेरे पूरे वीडियो को देखा कि नहीं देखा। आपके कुछ शब्द मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, है ना। थैंक यू।